नया साल आते ही हम सब एक नई शुरुआत, नए संकल्प, इन सब के बारे में सोचने लगते हैं। पर क्या हो अगर सबसे जरूरी बदलाव कैलेंडर पर नहीं बल्कि हमारे अंदर होना हो? चलिए आज इसी गहरे सवाल पर थोड़ा सोचते हैं। हाँ, हर साल 1 जनवरी को कैलेंडर का पन्ना पलटता है, तारीखें बदलती हैं, ये सब तो ठीक है, पर ये तो सब बाहरी बातें हैं ना। असली सवाल तो कुछ और ही है। तो फिर असली सवाल क्या है? यही ना कि क्या सिर्फ तारीख बदल रही है या हमारे जीवन की दिशा भी? जरा सोचिए, अगर हमारी दिशा ही सही नहीं है तो फिर तेजी से आगे बढ़ने का भी क्या फायदा? इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक बिल्कुल नई सुपरफास्ट ट्रेन है, लेकिन अगर वो गलत पटरी पर दौड़ रही है तो क्या होगा? वो गलत मंजिल पर ही पहुंचेगी, है ना? ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। हमारी जिंदगी की पटरी क्या है? क्या ये सिर्फ चर्च जाने की एक आदत है या सच में यीशु के पीछे चलने का एक सफर? तो चलिए इसी फर्क को जरा गहराई से समझते हैं। सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ एक धार्मिक गतिविधि में हिस्सा ले रहे हैं या हम सच में यीशु का अनुसरण कर रहे हैं? और यकीन मानिए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये बात बहुत मायने रखती है। यीशु का बुलावा किसी बिल्डिंग या कार्यक्रम में हाजिरी लगाने का नहीं था, बल्कि उनके साथ एक रास्ते पर चलने का था। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी सभा में आओ, उन्होंने कहा मेरे पीछे हो लो। तो इस अनुसरण का असल में मतलब क्या है? बाइबल में लूका 9:23 हमें बताता है कि ये कोई कभी कभार का काम नहीं है, बल्कि एक रोजाना का फैसला है। और इसकी 3 बहुत जरूरी शर्तें हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये 3 शर्तें हैं। पहला, खुद की इच्छाओं को परमेश्वर के आगे रखना। दूसरा, अपना क्रूस उठाना। और जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है प्रतिदिन, रोज। और तीसरा, उनके दिखाए रास्ते पर चलना। मतलब साफ है, ये सिर्फ रविवार का विश्वास नहीं है, बल्कि सोमवार से लेकर शनिवार तक की जिंदगी है। यहाँ पर यह अंतर और भी साफ हो जाता है। एक तरफ है सिर्फ एक जगह पर जाना, यानी चर्च में इकट्ठा होना, जो बस एक आदत बन सकती है। और दूसरी तरफ है एक दिशा में चलना, यानी यीशु के पीछे चलना, जो एक पूरी जीवन शैली है। एक में शायद हमें कुछ देर का आराम मिल जाए, पर दूसरे में हमें हर रोज आज्ञाकारिता और बलिदान का जीवन जीना होता है। तो अगर कोई सच में अनुसरण कर रहा है तो इसका सबूत क्या है? सबूत है ऐसा विश्वास जो सिर्फ महसूस नहीं किया जाता बल्कि कामों में दिखाई देता है। सीधी सी बात है, अगर दिल बदला है तो हाथ भी बदलेंगे। बाइबल में याकूब की किताब तो इस बारे में बिल्कुल साफ कहती है, कर्मों के बिना विश्वास मरा हुआ है। मतलब असली विश्वास इस बात से नहीं मापा जाता कि हम रविवार को कितनी जोर से भजन गाते हैं, बल्कि इस बात से कि हम सोमवार को अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। इस रिश्ते को समझने के लिए पेड़ का उदाहरण बहुत अच्छा है। विश्वास उस पेड़ की जड़ की तरह है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन सब कुछ उसी पर टिका होता है। और हमारे अच्छे काम उस पेड़ पर लगे फल की तरह हैं जो सबको दिखाई देते हैं। तो अगर किसी पेड़ पर फल ही नहीं दिख रहे तो सवाल उठता है ना कि क्या उसकी जड़ें वाकई जिंदा और मजबूत हैं भी या नहीं। ये एक बहुत सोचने वाली बात है ना? जो विश्वास सिर्फ रविवार तक चर्च की दीवारों में कैद रहता है, वो सोमवार की सुबह दफ्तर या घर के दरवाजे पर ही दम तोड़ देता है। तो ये विश्वास असल में काम कहाँ करता है? ये काम करता है हमारे ऑफिस में, जब हम ईमानदारी चुनते हैं, भले ही दूसरे धोखा दे रहे हों। ये काम करता है हमारे परिवार में, जब हम प्यार और माफी को चुनते हैं। और ये काम करता है हमारे समाज में, जब हम कमजोरों के लिए न्याय और करुणा के साथ खड़े होते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े मकसद पर। यीशु का अनुसरण करने का जो अंतिम लक्ष्य है, वो सिर्फ खुद के लिए आशीष पाना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए एक आशीष बनना है। हम में से ज्यादातर लोग कैसे प्रार्थना करते हैं? प्रभु मुझे आशीष दे, है ना? लेकिन परमेश्वर का नजरिया कुछ और है। जैसा कि हम उत्पत्ति 12 में देखते हैं, मैंने तुम्हें आशीष दी ताकि तुम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो। इसका मतलब ये है कि जो हमें मिला है वो सिर्फ हम तक रहने के लिए नहीं है। मीका 6:8 में बहुत खूबसूरती से बताया गया है कि परमेश्वर हमसे असल में चाहता क्या है। उसे बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान नहीं चाहिए, बल्कि एक सच्चा जीवन चाहिए जिसमें हम न्याय से काम करें, दूसरों पर करुणा करें और परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। असल में हमारे जीवन का उद्देश्य तब पूरा होता है जब हमारा विश्वास सिर्फ हमारी प्रार्थनाओं में नहीं रहता, बल्कि किसी इंसान के दर्द को कम करने में काम आता है। तो चलिए इन सब बातों की रोशनी में अब खुद से कुछ सवाल पूछते हैं। ये 3 सवाल इस नए साल में हमारी दिशा तय करने में हमारी मदद कर सकते हैं। पहला सवाल खुद से पूछने के लिए,
ऐसी कौन सी आदत, कौन सी सोच या कौन सा व्यवहार है जिसे इस साल हर हाल में रुक जाना चाहिए? दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी जगह या कौन सी स्थिति है जहां परमेश्वर चाहते हैं कि हम सिर्फ प्रार्थना ना करें बल्कि आगे बढ़कर कुछ करें, एक्शन लें? और आखिर में जो शायद सबसे ज़रूरी सवाल है, इस साल हमारे यीशु के पीछे चलने से किसकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ेगा? हमारे जीने के तरीके से किससे आशीष मिलेगी? तो इस नए साल की चुनौती यही है कि ये साल इस बात के लिए याद न रखा जाए कि हमने कितना कहा, बल्कि इस बात के लिए कि हमने कितना जिया। ये साल हमारी चर्च की हाजिरी के लिए नहीं, बल्कि यीशु के पीछे चलने में हमारी वफादारी के लिए जाना जाए।